नमस्कार, पूर्वा न्यूज में आपका स्वागत है। गोरखपुर में इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर 11 जून को एडी मॉल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि आप जानते हैं, गोरखपुर एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला एक सुंदर शहर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण व वातावरण प्रदूषण के प्रति लापरवाही ने शहर में ठोस कचरे की समस्या पैदा कर दी है। इसके कारण शहर में गंदगी का विस्तार हो गया है, जिससे बीमारियां फैलने लगी है। ठोस कचरा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उचित अपशिष्ट निपटान, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण के महत्व के बारे में शिक्षित करके इस मुद्दे का समाधान करना है। घरों से निकलने वाले कचरे को हमें अलग अलग जैसे गीला, सूखा, बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल करके कचरे वाले को देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान क्लब द्वारा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया एवं उन्हें सफाई से संबंधित सामान दिया गया। बच्चों द्वारा पर्यावरण स्वच्छता पर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर पर्यावरण मंच के अध्यक्ष डॉक्टर शिराज वजीह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, सफाई निरीक्षक राम विजय पाल मणिभूषण जी, अचिंत्य लाहिरी उपस्थित रहे। एडी मॉल के प्रबंधक शिवान गौतम दुबे जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमारे क्लब के प्रयासों को सराहा। इस अवसर पर अध्यक्षा सोनिका नंदवानी, डॉक्टर सुरहिता करीम, शोभना अग्रवाल, राधा सराफ, सुनीता स्याल, पुष्पिता लाहिरी, कीर्ति चोपड़ा, कृषिव अग्रवाल एवं रीता केजरीवाल उपस्थित रही। हेलो, अब यशिका आ रही है। वेरी गुड कृषिव, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी कविता भी सुनाई। अब हमारे पास यशिका है, अब इनको मिलेगा बहुत ही अच्छा प्राइज़, एक बहुत अच्छा संदेश देने के लिए एनवायरनमेंट पे। है हमारे ख्याल से गोरखपुर में कि हम सॉलिड वेस्ट के ऊपर कोई सेमिनार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में खड़े हुए हैं और लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनर व्हील क्लब को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने कम से कम ये इनिशिएटिव करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अपने अर्थ के लिए वेरी हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को भी दिक्कत होता है। तो आप घर से फिर झोला लेके जाना है, सामान कुछ भी प्लास्टिक नाम है यहाँ पे। जो आज आप लोग ये रामगढ़ ताल देख रहे हैं, उसके पीछे जो 20 साल की जद्दोजहद की लड़ाई चली है, उसमें गोरखपुर पर्यावरण मंच ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और सिर्फ यही सब बचाने के लिए अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बातें होनी चाहिए, उसके लिए मैं शिराज सर से बोलूँगी 2 वर्ड ऐसे कि हमारे छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से हम लोग इनर व्हील
क्लब ऑफ गोरखपुर की तरफ से एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव करने का हम लोगों ने निश्चय किया है, जो कि हम लोग शहर में 2 मॉल्स को हम लोगों ने सोचा है, वहाँ पर हम लोग जनरल पब्लिक के बीच में ये करेंगे। इसमें नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल जी, इन्होंने हमें सहयोग दिया है, और साथ में गोरखपुर पर्यावरण मंच के हमारे साथ शिराज जी भी जुड़े हैं, जो कि पर्यावरण को कैसे अच्छा रखा जाए इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग ने नगर निगम के वर्कर्स को उनके सेफ्टी गियर्स देने के लिए यहाँ पे उनको गम बूट, जैकेट्स या उनके लिए टी-शर्ट, लोअर, ग्लव्स और जो भी इनको कैप है, उनके मास्क हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सम्मानित करते हुए उनको प्रदान करेंगे। और जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो आजकल नगर निगम इनिशिएटिव लेकर सारे मोहल्लों में भेज रही है अपनी गाड़ी कूड़ा कलेक्शन के लिए, लोग उसमें कूड़ा डालें, उसमें अपने घर का और आसपास का सफाई का ध्यान रखते हुए उसमें डालें, ना कि जो सदियों से चले आ रहा है कि किसी कोने में किसी खाली ज़मीन पे हम लोग कूड़ा डाल देते, वहाँ ना डालकर वहाँ इसको कूड़े की गाड़ी में डाला जाए, ताकि इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके और शहर में स्वच्छता बनी रहे। थैंक यू। आप यहाँ आए हैं, लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट दिए, क्या है कार्यक्रम? इन महानगर की गोरखपुर की इनर व्हील क्लब की जो संस्था है, इनके माध्यम से इन लोगों ने हमारे सफाई मित्रों को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, डोर टू डोर कलेक्शन को लेके, सेग्रीगेशन को लेके इनका अपना मुहिम भी शुरू हो रहा है। तो यह नगर निगम के साथ मिल के काम करने के लिए कि नगर निगम की जो भी सर्विसेज जो शहर में की जा रही है स्वच्छता को लेके, उसमें ये लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए इन लोगों ने आग्रह किया था। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन को लेके शहर के आम लोगों में इस बात का मैसेज पहुँचे, क्योंकि इसका सफलता का सबसे बड़ा यह है कि जन सहभागिता सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब जन सहभागिता जिनके माध्यम से हम डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन को आगे बढ़ाते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, इसमें शहरी जनमानस का, जन सहभागिता का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के क्रम में आज इनर व्हील की संस्था के महिलाओं के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि नगर निगम के जो कार्य हैं उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी अवेयरनेस में नगर निगम के साथ खड़ा रहेंगे और शहरी स्वच्छता में हम अपना योगदान देंगे। सर, क्या ऐसी संस्थाएं और भी आगे आनी चाहिए जो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? निसंदेह शहर के स्वच्छता और शहर की सौंदर्यता को लेके लगातार जो मुहिम चली जा रही है शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार शहरी स्वच्छता और सुंदरता को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो उसके क्रम में जब तक हम शहर के सभी ऐसी स्वच्छता समिति, वातावरण प्रोत्साहन समिति, NGO और कहा जाए कि RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, जो वार्डों स्तर पे और कहा जाए कि हमारे शहर में जगह जगह ये लोग स्थापित हैं, तो इनके आपसी सहयोग और समन्वय से हम इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाएंगे और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो निश्चित ही सारी ऐसी सोसाइटियां जो शहरी वार्ड स्तर पर कल्याण की काम कर रही हैं, शहरी कल्याण के स्वच्छता के लिए काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब मिल के एक संस्था के साथ, नगर निगम के साथ वो आगे बढ़ें और इसको आगे बढ़ाया जाए।